प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 25 नवंबर 2023 दिन शनिवार को क्लास 8 का विज्ञान और इंग्लिश का वीकली टेस्ट लिया जाएगा और इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव प्रश्न भी बताया जाएगा, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और यदि अभी तक आपने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न दिया गया है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ों में उपस्थित रहते हैं? अनाज, फलीदार, रेशेदार या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा यहाँ पे सही विकल्प है बी, फलीदार। अब ये जीवाणु करते क्या है? तो बच्चा ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने का काम राइजोबियम नामक जीवाणु करते हैं। फसल उत्पादन का प्रथम चरण क्या है? खाद देना, बुआई, मिट्टी तैयार करना या इनमें से कोई नहीं। फसल उत्पादन का प्रथम चरण मिट्टी तैयार करना होता है। सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। बच्चों, यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मैंने सब्जेक्टिव प्रश्न को भी किया है, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फसलों के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को क्या कहते हैं? फूल, घास, खरपतवार या इनमें से सभी। तो उसे हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार में घास भी आ जाएगा और जो अन्य पौधे होते हैं जिसकी ज़रूरत हमें नहीं होती है वे सभी खरपतवार के अंतर्गत आ जाते हैं, अर्थात यहाँ पे सही विकल्प सी नंबर होगा। चौथा प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सी फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है? रबी, खरीफ, जायद या इनमें से कोई नहीं। बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान देना है वर्षा ऋतु। फसलों मौसम के आधार पर फसलें तीन प्रकार की बोई जाती है, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। सबसे पहले बात करते हैं खरीफ फसल की। तो खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जैसे धान, मक्का, कपास। ठीक है, दूसरी होती है बच्चा यहाँ पे रबी की फसलें। रबी की फसलें शीत ऋतु में बोई जाती है, गेहूँ, चना, मटर, आलू, सरसों, अलसी, ये सभी रबी की फसलें होती है। और तीसरा होता है बच्चा जायद की फसलें। जायद की फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, जिसमें से मार्च से आप जून मान सकते हो। तो यहाँ पे हमें पूछ रखा है वर्षा ऋतु में बोई जाती है। यहाँ पे जो खरीफ की फसल है वो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। बी विकल्प सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सा पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होता है? याद रखना है, जंतुओं से पूछ रखा है। दाल, दाल तो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। फूल और फल भी हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। शहद, शहद हमें मधुमक्खी से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बी विकल्प जो शहद है वो जंतुओं से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। इनमें से कौन सी रेशेदार फसल है? सूर्यमुखी, कपास, गेहूं या इनमें से कोई नहीं। रेशेदार फसल जब भी पूछे तो आपको याद रखना है जिससे हम रेशा निकाल सकते हैं। ठीक है, रेशा निकाल सकते हैं जिसका निर्माण हम लोग कपड़ों के निर्माण में और अन्य वस्तुओं के निर्माण में कर सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है कपास, कपास से हम लोग रेशा निकाल सकते हैं, तो ये रेशेदार फसल है। जबकि सूर्यमुखी के पूछे जाए तो ये तेलीय फसल हो जाएगी जिससे हमें तेल मिलता है। गेहूं तो यहाँ पे रबी फसल होता है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निराई, जुताई, बुआई या सिंचाई। सही विकल्प यहाँ पे बी उत्तर है, जुताई कहते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को हम लोग जुताई कहते हैं। और जुताई के लिए अलग अलग हम लोग औजारों का उपयोग करते हैं। सबसे हम लोग हल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रैक्टर से भी हम लोग इसको जुताई करते हैं। इनमें से किसे किसान का मित्र कहा जाता है? बिच्छू, केंचुआ, सांप या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इसकी पीडीएफ आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से आप सभी ज्वाइन कीजिए और इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। किसान का मित्र केंचुआ को बोला जाता है। यहाँ पे बी विकल्प सही है क्योंकि यह मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने का काम करता है।
खेतों में मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को किससे तोड़ा जाता है? कुल्हाड़ी, पाटल, हथौड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो उसे हम पाटल की सहायता से तोड़ते हैं। बी विकल्प सही उत्तर होगा। मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए जिन पदार्थों को मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? खाद, उर्वरक, कीटनाशक या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, हमें मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखना है तो हम लोग खाद का भी उपयोग करते हैं और उर्वरक का भी उपयोग करते हैं। तो ये दोनों विकल्प सही होंगे। ठीक है, खाद जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है या ये प्राकृतिक है, और जो कृत्रिम रूप से हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग उर्वरक बोलते हैं। ठीक है, कीटनाशक तो हो गया कीट इत्यादि को हटाने के लिए। तब यहाँ तक था ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्टिव प्रश्न। प्यारे बच्चों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए बच्चा। फसल चक्रण क्या है? पहला प्रश्न यहाँ दे रखा है सब्जेक्टिव का, फसल चक्रण क्या है? तो यहाँ पे आप लिखिए, एक फसल के बाद दूसरी किस्म के फसल को एकांतर क्रम में उगाकर तैयार करने को फसल चक्रण कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग इसका उत्तर में लिखिएगा। अगला प्रश्न है, मौसम के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है? उदाहरण के साथ समझाएं। तो आप सभी लिखेंगे, मौसम के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती है। पहला, खरीफ फसल। जिस प्रकार आपको यहाँ पे लिखाया जा रहा है उसी प्रकार से लिखिएगा बच्चा, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। खरीफ फसल में लिखेंगे, इन फसलों को वर्षा ऋतु में बोया जाता है तथा फसलों की कटाई अक्टूबर से दिसंबर तक होती है। उदाहरण में लिख देंगे, सोयाबीन, कपास, धान, मक्का। ये सभी खरीफ फसल हैं और खरीफ फसल के उदाहरण हैं। आगे आपको लिखना है रबी फसल। रबी फसल के बारे में लिखेंगे, इन फसलों को शीत यानी ठंडा ऋतु में बोया जाता है तथा मार्च तक काट लिया जाता है। उदाहरण, गेहूँ, चना, आलू, मटर, सरसों, अलसी। ठीक है, ये आप लोग रबी फसल में लिखेंगे। फिर तीसरा लिखेंगे जायद फसल। इन फसलों को ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है। उदाहरण, दलहन फसलें और सब्जियां। ये तीनों लिख लिया हमने, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा। इनमें से आपको कोई भी पूछ सकता है, या तो आपको खरीफ फसल पूछ ले, रबी फसल पूछ ले, इसीलिए मैंने इन तीनों के बारे में लिखा दिया है। तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर क्या है? तो इसके बारे में लिखेंगे, फसलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, फसलों का उत्पादन क्रम क्या है? क्रमवार बताएं। तो हमें क्रम लिखना है। लिखेंगे, फसलों के उत्पादन में निम्नलिखित क्रम को अपनाया जाता है। पहला होता है मिट्टी की तैयारी। ठीक है, मिट्टी की तैयारी करना। दूसरा होता है बुआई या हम लोग इसको बोल सकते हैं जुताई। ठीक है, तीसरा होता है सिंचाई। अगला होता है खरपतवार की सफाई या खरपतवार हटाना। फिर 5वां होता है खाद एवं उर्वरक देना। याद रखना है कि हम लोग खरपतवार हटाने के बाद खाद और उर्वरक देते हैं, नहीं तो यदि हम लोग खाद और उर्वरक पहले दे देंगे तो फसलों के साथ खरपतवार भी हट जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कटाई और लास्ट में भंडारण। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, जुताई के क्या फायदे हैं? तो इसमें आपको लिखना है, जुताई से मिट्टी ढीली तथा भुरभुरी हो जाती है। इससे पौधों की जड़ों को नीचे गहराई तक जाने में आसानी होती है। जुताई से मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। जुताई के दौरान खरपतवार भी उखड़ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू बच्चा।